हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएसईटी के नए सिलेबस के बारे में। सीएसईटी का जो नया सिलेबस है और नई बुक्स हैं वो आईसीएसआई ने पब्लिश कर दी हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करूंगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है जून 26 और इसके आगे होने वाले एग्ज़ाम जो हैं वो आपके इसी पैटर्न में होने वाले हैं, रिटर्न होने वाले हैं और हर सब्जेक्ट में किस तरीके से एग्ज़ाम आने वाला है, कितने मार्क्स का, इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है बच्चों सी संदीप ओड़ा। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप CSEE की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट नोट्स और सबसे इंपॉर्टेंट आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंस आपको बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स और वीडियो लेक्चर क्वालिटी बिल्कुल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस बुक कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अब आपके जो एग्ज़ाम हैं, अब आप देख सकते हैं 4 पेपर आपके होने वाले हैं। ठीक है, और चारों पेपर जो हैं आपके वो 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है जी, पहला पेपर है आपका, पहले दिन होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का। ये आपको डे भी बता दिए गए हैं, कोई छुट्टी नहीं होने वाली, ये भी आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट डे आपका बिजनेस कम्युनिकेशन 100 मार्क्स का होने वाला है। दूसरे दिन आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये फाउंडेशन सिलेबस में CSEE आने से हटा दिया गया था, अब वापस लाया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट तीसरे दिन है, ये भी 100 मार्क्स का है, सब्जेक्टिव होने वाला है। पहले 3 पेपर 3-3 घंटे के होने वाले हैं, रिटर्न होने वाले हैं। ठीक है, चौथा पेपर है बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का, ये भी 100 मार्क्स का है, बट ये OMR बेस होगा, मतलब MCQ आपको क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगी, आपको एक शीट दी जाएगी जिसको OMR शीट बोलते हैं, उसको आपको वो सर्कल फिल करने हैं। ठीक है, राइट आंसर के लिए, उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, तो पहले 3 पेपर जो है 3 घंटे के रहने वाले हैं। चौथे दिन जो पेपर होगा लॉ एंड मैनेजमेंट का, वो आपका 100 मार्क्स का MCQ आने वाला है, 2 घंटे का आने वाला है। ठीक है जी, अब जो बच्चा अपियर हो सकता है 12वीं पास, ठीक है, अपियरिंग है, शैल बी एलिजिबल टू अपियर इन द CSET। ठीक है, जो क्या है, पास हो चुका है या फिर अपियर, जैसे कि मान लीजिए आप मार्च 2026 में एग्ज़ाम में अपियर हुए हो, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जब तक आपके CSET के एग्ज़ाम होंगे तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, जिनका नहीं आया तो रिज़ल्ट आने से पहले पहले तक आपका क्या होगा, क्लियर होना चाहिए आपका जो +2 के एग्ज़ाम है। ठीक है, चलिए, और एग्ज़ाम 3 बार होने वाले हैं फरवरी में। इस साल फरवरी में तो होंगे नहीं, क्योंकि जनवरी में जो पुराना सिस्टम है वो अपना ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड वाला, वो उस तरीके से होगा। फिर आपके जून में एग्ज़ाम होंगे, जून में जो हो रहे हैं, देन उसके बाद अक्टूबर सेशन में होंगे। ठीक है, तो साल में इस तरीके से 3 बार आपके एग्ज़ाम हुआ करेंगे अब नए सिलेबस में। चलिए, अब पहले बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन का। बिजनेस कम्युनिकेशन 100 नंबर का है। इसमें आपका देखा जाए कुल मिला के 4 चीज़ों में अपना जो सिलेबस है आपका बटा हुआ है। पहला है आपका असेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश, इसमें आपकी ग्रामर आ गए, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, जो कुछ आपने स्टार्टिंग में अपने पढ़ा हुआ है, सफिक्स, प्रीफिक्स, कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वो सब कुछ आपके ईडियम्स आ गए। ठीक है, फ्रेसेस, प्रोवर्ब्स, एब्रीविएशन, ठीक है, सेंटेंसेस कंप्लीशन, तो ये सब कुछ आपके सारे के सारे एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश में आ गए पहले यूनिट में। दूसरा यूनिट आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये एक्चुअली में पहले भी हुआ करता था। ठीक है, CSEE में ये सेम रखा गया है, सारा एसेंशियल भी था। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, रिटर्न, ओरल, सब कुछ इसमें आ गया। ठीक है, तो आपका लिसनिंग स्किल्स आ गए। ठीक है, बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, ठीक है, मीटिंग एटिकेट्स आपके आ गए यहाँ पर। और ठीक है, अपना मोडेलिटी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, आपका लीगल एस्पेक्ट्स बिजनेस कम्युनिकेशन के। ठीक है, उसके बाद आपका अपना कम्युनिकेशन सच एज AI, चैट बॉक्स, इंटरनेट ब्लॉग्स, ये सब कुछ आपका आ गया। तीसरे नंबर पे बिजनेस कोरस्पोंडेंस। बिजनेस कोरस्पोंडेंस में बिजनेस लेटर आ गए। ठीक है, पॉजिटिव मैसेजेस, नेगेटिव मैसेजेस, और MIS आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, देन आपकी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ईमेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी भी है।
देन आपके लास्ट आगे कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, जो लॉ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हैं जो आगे ही जाके आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में, सीएस प्रोफेशनल में बहुत काम आने वाली हैं, वो आपको कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी में आने वाला है। ठीक है, ये हो गया 100 मार्क्स का। देन आपका अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आया है। रीज़न क्या है? क्योंकि एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव में जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में आते हैं उनको अकाउंट्स की बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनका +2 तक अकाउंट्स उन्होंने कईयों ने आर्ट्स में किया होता है जो सीएस और एलएलबी करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक मौका, अपॉर्चुनिटी है कि आप फाउंडेशन में अपना बेस बना लीजिए, देन एग्जीक्यूटिव में अकाउंट्स अच्छे तरीके से मार्क्स ले सकें। तभी इंस्टीट्यूट ने दोबारा CSEE में अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि अकाउंट्स बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। आप देखोगे एग्जीक्यूटिव में मेजोरिटी बच्चा जो फेल होता है ग्रुप 1 में, वो CFM में ही होता है, क्योंकि उनका बेस बिल्कुल नहीं होता, 0 के करीब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मौका मिला है। इसमें आपके पहले नंबर पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए अकाउंटिंग के। ठीक है, देन आपका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? वही आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल, अपना सब्सिडरी, ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से मान के चलिए आपको एक क्वेश्चन जरूर लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। देन आपके पास अगला आ गया BRS, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। देन आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ गया, फिर आपका फाइनल अकाउंट आ गया, देन आपका पार्टनरशिप एंड LLP। पार्टनरशिप इन्होंने काफ़ी कुछ डाल दिया है, पार्टनरशिप सारी डाल दी, इंट्रोडक्शन, गुडविल, ठीक है, एडमिशन आपका आ गया, रिटायरमेंट आ गया, ठीक है, डेथ आ गया और डिसोल्यूशन भी आ गया। ठीक है, बेसिक्स सारे आ गए पार्टनरशिप के A to Z। ठीक है, उसके बाद आपका कंपनी अकाउंट में आपका शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर आ गया, आपका रीइशू भी आ गया, देन आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर भी आ गया। ये एक्चुअली में बहुत अच्छे तरीके से करना, इसके पीछे कारण क्या है? ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट टॉपिक जो है आपको एग्जीक्यूटिव में भी देखने को मिलने वाला है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए जितना बढ़िया यहाँ पे करेंगे उतना आपको अच्छा एग्जीक्यूटिव में रहेगा, हेल्प मिलेगी वहाँ पर। उसके बाद आपका आ गया NPO आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, सारा का सारा अकाउंटिंग हो गया। देन आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये भी 100 मार्क्स का आपका। इकोनॉमिक्स आपकी 50 मार्क्स की है और बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 50 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स में आपका आ गया डिमांड, सप्लाई, मार्केट हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका आ गया नेशनल इनकम और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए इसके। आपका इंडियन यूनियन बजट हो गया, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नॉलेजेबल भी है, और इंडियन इकोनॉमी है। ये आपका 50 नंबर में आपकी इकोनॉमिक्स आ गई, 50 नंबर में आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट आ गया आपका, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आ गया आपका। ठीक है, ये आपका, उसके बाद एनवायरमेंटल गवर्नेंस हो गई, AI एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये पहले टॉपिक नहीं थे। ठीक है, ये अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गए आपके। ये आपका सारा का सारा क्या आ गया? अपना इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट 50 नंबर की। चौथा और लास्ट पेपर आपका बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। बिजनेस लॉ जो है आपकी 60 मार्क्स की है और मैनेजमेंट जो है वो 40 मार्क्स की है। ठीक है, बिजनेस लॉ में आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ आ गया। ठीक है, कंपनी लॉ आ गया आपका। कंपनी लॉ में बेसिक्स आपके बोर्ड मीटिंग, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी के ऊपर है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया आपका। कॉन्ट्रैक्टर सारे हैं, अपना बेसिक भी और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप और LLP एक्ट आ गया। देन आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ गया और नेगोशिएबल। ये मान के चलिए आप जो लॉ यहाँ पर फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, CSCT में पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा आपको एग्जीक्यूटिव में काम आने वाला है। इसलिए जितना अच्छे तरीके से लॉ आप यहाँ पर पढ़ेंगे, आपको एग्जीक्यूटिव में उतना मज़ा आने वाला है, उतनी हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट आपका ये अपने +1 या +2 में पढ़ा ही होगा। उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे। उसके बाद प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न अप्रोचेज आ गई। मैनेजमेंट नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरीज आ गया। ठीक है, ये आपका सारा सिलेबस CSEE का हो गया। इस तरीके से 100 मार्क्स के चारों पेपर हो गए। पहले 3 पेपर आपके 3-3 घंटे के हो गए और चौथा पेपर आपका 2 घंटे का। चारों पेपर होने 100 मार्क्स के हैं। आपको पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क्स और एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए।
ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका CSWT का पूरा सिलेबस रहने वाला है, रिटर्न होने वाले हैं, सब्जेक्टिव होने वाले हैं, सेंटर बेस एग्ज़ाम होंगे। जैसे आपने +2 या ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर हो तो जैसे ही आपको इन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देने होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी देने होंगे। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और CSWT क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए KCSEtutorial.com पे। थैंक यू।